ये एक ऐसा नाम है जो गरीबों का रहनुमा है, जो गरीबों का सरमाया है। आप ऐसे एक्टर पे एक टुच्चा गुंडा लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक टुच्चा गैंगस्टर आके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। उस परिवार के साथ मेरे घर वालों ने बचपन से उनको देखा है, मैंने खुद उस परिवार को देखा है। इतने खुलूस और मोहब्बत और इज्जत से मिलते हैं। कोई गरीब अगर वहां पे चला जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कोई अगर बुजुर्ग चला जाता है वहां पे तो इज्जत ट्रीटमेंट के साथ वो वापस आता है। कोई महिला अगर परेशान होकर जाती है तो खाली हाथ नहीं जाती। सलमान खान साहब का पूरा खानदान मशहूर है सोशल सर्विस करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। खुद सलमान खान साहब एक वो एक्टर हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों का घर आबाद किया है, न जाने कितने एक्ट्रेसेस की जिंदगी बनाई है, न जाने कितने एक्टर्स को मौका दिया है। ये वो शख्स है जिसने न जाने कितने गरीबों का साथ दिया है। साहब एक टुच्चा गुंडा, एक टुच्चा सा लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक गैंगस्टर जो जेल में 10 साल से बंद है, वो आके सलमान खान साहब जैसे इंसान को, जैसे शख्स को जिसके पास लोगों की बहुत बहुत दुआएं हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक गुंडा सलमान खान साहब का नाम लेके अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहा है। उसकी खुद की तो कोई औकात नहीं है, खुद तो कोई काम किया नहीं है। स्टूडेंट लीडर बनना चाहता था, चुनाव हार के बैठा था। पॉपुलर होने के लिए क्या करें, तो चलो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, गुंडागर्दी को प्रमोट करते हैं। ये है लॉरेंस बिश्नोई की सच्चाई। उसकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई उसकी एक एम नहीं है, गोल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये गुंडागर्दी करके अपने आप को शायद दाऊद इब्राहिम पार्ट 2 बनाना चाहता है, छोटा चेतन पार्ट 2 बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है हमें नहीं पता, लेकिन एक ऐसे टुच्चे से इंसान की कोई औकात नहीं है कि सलमान खान साहब जैसे इंसान को वो पहुंच भी पाए, उनका कुछ बिगाड़ भी पाए। वो अगर लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को एक हिंदुत्व फेस बना के, हनुमान जी का टैटू लगा के अगर ये बताना चाहता है कि मैं भगवा को रिप्रेजेंट करता हूं, तो वो उसकी गलत फहमी है, क्योंकि सरकार ने खुद उसके खालिस्तानियों के साथ संबंध बताए हैं। तो वो तो एक बाकायदा से खुद एक टेररिस्ट हुआ, एक गैंगस्टर हुआ, एक टुच्चा सा गुंडा है। मैं तो कहती हूं अगर इस एंगल में भी लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है। कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। एक गैंगस्टर गैंगस्टर होता है, चाहे एक हिंदू हो, मुसलमान हो। और सलमान खान साहब हम सब के लिए एक बड़ा फख्र एक नुमाइंदे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। तो भाईजान उनको यूं ही नहीं कहा जाता, वो वाकई में लोगों के भाईजान हैं। न जाने कितने लोगों के, जिस एक्टर से आप पूछ लो, जिस डायरेक्टर से आप पूछ लो, जिस शख्स से आप बॉलीवुड में पूछ लो, सलमान खान के बारे में, सलमान खान साहब की वो सिर्फ तारीफ ही करता है। ये इतने बड़े अभिनेता हैं कि इन तक पहुंचने के लिए न जाने कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। उनको बदनाम करने के लिए एक पूरा दौर, एक जमाना आया और वो जमाना चला गया। लेकिन जब तक, जैसे सलमान खान साहब के वालिद ने कहा, सलीम साहब ने कहा कि जब तक अल्लाह ताला की हिफाजत है तो कोई किसी का बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो इज्जु मंतशा व तुजिल्लु मंतशा, ये कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत अल्लाह ताला की तरफ से, जिल्लत अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला खुद हिफाजत कर रहा है सलमान खान साहब की, जो कि एक ऐसा नाम है न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्होंने जो बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के तहत न जाने कितने लोगों के लिए काम किया है। ये एक ऐसा नाम है जो गरीबों का रहनुमा है, जो गरीबों का सरमाया है। आप ऐसे एक्टर पे एक टुच्चा गुंडा लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक टुच्चा गैंगस्टर आके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। सलमान खान साहब के पास ना जाने लोगों की कितनी दुआएं हैं, कितना आशीर्वाद है, कितनी खुलूस और मोहब्बत है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उसको माना गया है, जाना गया है। जहां वो जाता है एक लोगों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो उसके साथ जब तक ऊपर वाला उसकी हिफाजत कर रहा है, कुछ नहीं हो सकता। आपके तो वो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, करीबी हैं, तो आपने देखा होगा। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि डर गए हैं, खाना नहीं खा पा रहे, आपको लगता है कि डरपोक है सलमान खान? जी बिल्कुल नहीं। सलमान खान साहब से हमारी रिश्तेदारी भी होती है। मेरा नंदियाल भोपाल से है, सलमान खान साहब इंदौर से हैं, और इंदौर भोपाल बिल्कुल लगी हुई जगहें हैं। हमारे रिश्तेदार इंदौर में भी हैं, तो उनसे बड़ा एक करीबी खानदानी रिश्ता भी होता है। तो उस परिवार के साथ मेरे घर वालों ने बचपन से उनको देखा है, मैंने खुद उस परिवार को देखा है। इतने खुलूस और मोहब्बत और इज्जत से मिलते हैं। कोई गरीब अगर वहां पे चला जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कोई अगर बुजुर्ग चला जाता है वहां पे तो इज्जत ट्रीटमेंट के साथ वो वापस आता है। कोई महिला अगर परेशान होकर जाती है तो खाली हाथ नहीं जाती। सलमान खान साहब का पूरा खानदान मशहूर है सोशल सर्विस करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। खुद सलमान खान साहब एक
वो एक्टर हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों का घर आबाद किया है, न जाने कितने एक्ट्रेसेस की जिंदगी बनाई है, न जाने कितने एक्टर्स को मौका दिया है। ये वो शख्स है जिसने न जाने कितने गरीबों का साथ दिया है, सहारा बना है। तो ऐसे इंसान के ऊपर तो खुद ऊपर वाले का हाथ है, लोगों की दुआएं हैं, हमें पूरा यकीन है। कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई से डर गए हैं सलमान खान। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो डर गए होते तो अभी भी बिग बॉस में बेखौफ होके, दरेगम होके जा नहीं रहे होते। उनके ऊपर सरकार पूरी की पूरी सिक्योरिटी दे रही है, उनको निगरानी रख रही है, और हमें पूरा यकीन है कि जब तक ऊपर वाला हिफाजत करेगा, सलमान खान साहब बिल्कुल महफूज रहेंगे। और पूरी की पूरी सरकार की फोर्सेस जो सिक्योरिटी की हैं वो उनके साथ हैं, लोगों की दुआएं और आशीर्वाद सबसे बड़ी बात उनके साथ है, तो वो बिल्कुल सेफ हैं। एक टुच्चा गुंडा, एक टुच्चा सा लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक गैंगस्टर जो जेल में 10 साल से बंद है, वो आके सलमान खान साहब जैसे इंसान को, जैसे शख्स को जिसके पास लोगों की बहुत बहुत दुआएं हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों धमकी दी जा रही है सलमान खान को, क्या कारण हो सकता है? एक गुंडा सलमान खान साहब का नाम लेके अपने आप को पॉपुलर करना चाह रहा है। उसकी खुद की तो कोई औकात नहीं है, खुद तो कोई काम किया नहीं है। स्टूडेंट लीडर बनना चाहता था, चुनाव हार के बैठा था। पॉपुलर होने के लिए क्या करें, तो चलो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, गुंडागर्दी को प्रमोट करते हैं। ये है लॉरेंस बिश्नोई की सच्चाई। उसकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई उसकी एक एम नहीं है, गोल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये गुंडागर्दी करके अपने आप को शायद दाऊद इब्राहिम पार्ट 2 बनाना चाहता है, छोटा चेतन पार्ट 2 बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है हमें नहीं पता। लेकिन एक ऐसे टुच्चे से इंसान की कोई औकात नहीं है कि सलमान खान साहब जैसे इंसान को वो पहुंच भी पाए, उनका कुछ बिगाड़ भी पाए वो। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार जो है वहां पे इलेक्शन है, सरकार इलेक्शन बनाने के सब